कई लोग हमसे जब से हमारी शादी हुई है तब से ही बोलते हैं कि आप आप कैसे अपनी लव मिली? स्टोरी बताइए, आप अपनी लव स्टोरी रिवील करो। बंदा लव स्टोरी ब्लॉग तो बनता है। 3 साल हो चुके हैं आपकी मैरिड लाइफ को। बिल्कुल 3 साल हो चुके हैं मेरी मैरिड लाइफ को और कई साल हो चुके हैं मेरे रिलेशनशिप को आपके साथ। ये भी सही कह रहे हो यार तो तुम। ये कई लोगों को नहीं पता, तो बता दूं। रंजना और मैं पहले देखो हमारी बातें हुआ करती थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारा आमने सामने का मुकाबला हुआ वो कहाँ हुआ वो बताने जा रही रंजना, और क्या था उस दिन, कैसे हुआ वो बताएगी। चलो सब है बहन का दाजी लोगन का मेयर प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू लाइव अपन हल्दणवाल घर पहाड़ी पैराडाइज में। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, आज 12 जून है और आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी गाइस, मेरी और रंजना की एक ही दिन शादी थी हम दोनों की। 12 जून 2023 को हमारी शादी हुई थी और आज है 12 जून 2026, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और ये टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला था गड़ियों। आज भी मेरे को ये 30 साल जैसे लग रहे हैं। अब वो एनिवर्सरी उपलक्ष्य में मेरे हल्द्वानी मौसम ला कदू बढ़िया कर दिया था गड़ियों। पिछली बार ले हमारे एनिवर्सरी में दो होना चाहिए, उस टाइम पे हम पंगोड़ जा रहे थे दगड़ियों। और आज भी हल्द्वानी का मौसम बहुत बढ़िया है। कल रात भर बारिश हुई है। कल रात भी यही सोच रही थी और अभी भी यही सोच रही हूँ कि तुमने इतने वो चाटे हैं ना, कढ़ाई और दाड़ू और बदेले, इतने चाटे हैं कि भगवान ने ना ही सिर्फ तुम्हारी शादी में बारिश करी, लेकिन तुम्हारी हर एनिवर्सरी में भगवान बारिश करते हैं। हेलो, थैंक यू। कितने साल हो गए आज शादी को पता है? 3 साल कंप्लीट। और आपको ससुर जी बने हुए भी 3 साल हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है ये जर्नी, ससुर बन के 3 साल? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, आगे भी ऐसे ही लगना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी तीसरी एनिवर्सरी के इस खास मौके पे हमारी बिटिया ने हमको केक गिफ्ट कर दिया है। केक कौन सा फ्लेवर का केक है? हल्दी फ्लेवर है, चॉकलेट, मस्टर्ड फ्लेवर। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी बहू बेटियों को। सदा सुहागन रहे मेरी बेटी और खूब अच्छा मतलब तरक्की करें। ना हमें भी मतलब काफ़ी अच्छा वो मिला है जब से हमारी बहू आई है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत बधाई। 3 साल पूरे ज्ञान ब्याह करे। 3 साल पूरे ज्ञान 4 महीने में कलश परमांत साथ में रहना समय मिल गयो। तो कैसी बीत रही है सजा अभी तक? अभी तो मतलब बहुत अच्छी बीत रही है। अच्छा, जेलर साहब कुछ दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं? जेलर साहब कोई दिक्कत नहीं है मेरी। अगर कैदी अगर सीधे साधे हो ना, जेलर को भी आराम मिलता है। ये तो सही कह रहे हो। कैदी अगर उजट्टे टाइप के हो, जेल से भागने की कोशिश कर रहे हो, बदमाश, तो जेलर को भी टेंशन रहती है। तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा उसको। सही बात। हमारे जो कैदी है दोस्तों बहुत सीधे साधे हैं, ठीक है। कैदी भी सीधे साधे हो, जेलर उनके साथ हो, वो है दरोगा साहब डीएसपी, सीधे साधे, उनको भी कोई मतलब नहीं है ऐसे। पपाल एनिवर्सरी मौके पर बढ़िया कभी प्याज टमाटर और मिर्च काटिया था गड़ियों। आज 12 जून एनिवर्सरी के मौके पे रंजना का फेवरेट, हम सभी का फेवरेट पोहा बन रहा है गाइस। पोहे के साथ आज तो कुछ हटके होना चाहिए है, एनिवर्सरी में कुछ हटके होना चाहिए। आज पोहा वैसे बनाओ, बिना भिगाए बनाओ। ऐसे खजाने करने की क्या जरूरत है? नहीं, बूढ़ दो उसको। पापा बहू भी आ रंजना, आज तो नया साल है, नया साल शादी की सालगिरह है आज तो। हैप्पी एनिवर्सरी फिर। थैंक यू। तो दोस्तों ये साक्षात उदाहरण आपने देखा होगा कि जेलर के सामने कैदियों की कैसी जबान लड़खड़ाती है। पायल तो मैं पहन के आई, बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी, बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी आलोगी। क्या बात है। ये हमारी एनिवर्सरी के दिन आपने शिव पार्वती का इतना सुंदर भजन गाया, और शिव पार्वती भी एक मतलब साक्षात सुहाग और जोड़े के प्रतीक है। तो इस मौके पे इससे सुंदर भजन कुछ हो ही नहीं सकता। दगड़ियों देखो शहर का मौसम कितना अच्छा है,
ऊपर बादल लगे हुए हैं। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और बिल्कुल भी घाम नहीं आ रखा है दोस्तों। आप देखिए पूरा बादल लगा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। थोड़ा सा अपनी गाड़ी का, अरे गाड़ी का कवर भी उड़ गया, आधा कवर उड़ गया है गाड़ी का गाइज। हमने अपने गमले में कड़ी पत्ता भी उगा रखा है, तो पोहे में कड़ी पत्ता भी डलता है दोस्तों। यस तो गड़ियों अब हम दिए शैन बैग थोड़ा आउटिंग वाली चीज़ आनिया। अब भाव व्हील कति दूर तक जा नहीं सकना था गड़ियों, जितनी आस पास में जतखल जाइए यहाँ थोड़ा मौसम ठीक है रहो। गड़ियों बहुत से लोग हमारे नामकरण वाले ब्लॉग में कमेंट करना चाहिए कि इतना बड़ा फंक्शन था, तुमने अपनों को नहीं बुलाया, मामा को नहीं बुलाया, मौसी को नहीं बुलाया, है ना, सिर्फ अपने ताऊजी ताईजी को बुलाया और अपने माँ बापों के साथ ये किया। तो हमने आप लोगों के कमेंट पढ़े और हमें आपकी अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो हमें सोचा कि इस एनिवर्सरी में इस कमी को दूर करते हैं, तो हमने इस बार ताईजी लोगों को भी और अपने मम्मी पापा लोगों को भी साइड कर दिया है। अब हम अकेले एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बसूरी। तुम उनका कमेंट करना मौका नहीं मिलो दगड़ियो। अब पिछली बार तो तू कमेंट करने चाहिए, माम के कहने बुलाए, उका कहने बुलाए, फलान का कहने बुलाए, ढमकान का कहने बुलाए, लेकिन अब तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। अब हम अकेले जा रहे हैं, किसी के बुरे नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल। इसी बीच मैं आपको अपने सबसे स्मार्ट पड़ोसी से भी मिलाता हूँ। आज का दिन बहुत खास है, आज हमारी एनिवर्सरी। अरे हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बहुत हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब समझता है ना। आज ही के दिन मेरे को सजा हुई थी। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भी जल्द से जल्द शादी हो बस, और आप भी एनिवर्सरी मनाएं, ठीक है। इस बार 2027 का विश्व कप खेल के शादी कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ एक वॉच, स्मार्ट वॉच। क्या बात है, थैंक यू। गारमिन कंपनी की है ये। हाँ हाँ, हल्के में मत लेना, चलो फिर लो। एप्पल वॉच से कम नहीं है ये। है हाँ। ले पे बात दे, हाथ में बात दे। 20,000 रुपए की घड़ी दे रही हूँ। क्या बात कर रहे हो, तो क्या। तो दोस्तों रंजना की तरफ से प्रीशियस गिफ्ट मेरी हथेली में। गीतांशी की मम्मी, क्या बात है। गीतांशी भी बड़ी प्राउड होगी मम्मा को देख के ना। सही बात वाह मम्मा क्या लगती हो, मजा आ गया। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं और हमारे कोई फिक्स प्लान ना, हम के ना सोचा कि हम उनका कथका जान छू, बस इतना पता है कि नीचे की तरफ जाना है, कि पहाड़ा तरफ जाना है रहता गाड़ियों। हमारी कैसी धाम में बहुत जाम लगने वाले छो और शायद वहाँ गाड़ियाँ ले जाना अलाउड भी नहीं है 2-3 दिन तक। वो बाबा नीम करौली जी का वो होता है, वहाँ पे भंडारा होता है और उनका वो मनाया जाता है, बर्थडे है क्या, स्थापना दिवस। हाँ, तो बहुत बड़ा वो भंडारा होता है, दूर देश विदेश से लोग वहाँ पधारते हैं, तो इस वजह से रूट डाइवर्जन है। तो वहाँ पंगा नहीं लेना है ऐसे में जाके, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बच्ची है, हमें टाइम से घर भी आना होगा। तो हम खाली ऐसे रैंडमली निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। अगर बीच में कुछ दिख गया, कोई मंदिर दिख गया या फिर कोई झरना दिख गया, तो वहाँ बैठ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। और हमारी एनिवर्सरी प्लान में जो 4 चांद लगाए हैं वो लगाए हैं मौसम ने। हाँ, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, रोमांटिक मौसम हो रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। कहीं नहीं भी पहुंचेंगे तो रास्ते का ही आनंद लेंगे। पहले जो किस्से कहानी छे हमारे जो स्टोरी छो हमारे, ठीक है ना, लव स्टोरी। कुल में शर्म लागने होगा तब स्टोरी है। कई लोग हमसे जब से हमारी शादी हुई है तब से ही बोलते हैं कि आप आप कैसे अपनी लव स्टोरी बताइए, आप अपनी लव स्टोरी रिवील करो, बंदा लव स्टोरी ब्लॉग तो बनता है। तो क्या है कि हम दोनों ही थोड़े से ना रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है इस मामले में, ठीक है। और हमें थोड़ी शर्म भी आती है ऐसे लव स्टोरी बताने में, और खासकर जबकि हमें ये पता है कि हमारे माँ बाप भी देखते हैं वीडियो, तो हमें थोड़ा सा संकोच होता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ किस्से हम आपको आज बता सकते हैं, क्योंकि अब गीतांशी भी हो गई है, तो ऐसी कोई शर्म की बात है नहीं। दोस्तों ये भी एक डेट हो सकती है यार। लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं अपनी घरवाली के साथ और बढ़िया सा यहाँ पे देखिए म्यूजिक बज रहा है, इश्क बुलावा। तो अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम दोबारा से इंस्टॉल किया है पोस्ट देखने के लिए, मेरे पति ने क्या पोस्ट करी है। पहले तो मैं कोलैब एक्सेप्ट कर लेती हूँ।
चलो ये सबसे ज़रूरी है आजकल। आज हमारी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं बल हैं। ये एनिवर्सरी कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि इस साल हमारे प्यार का IPO भी लॉन्च हुआ है। तो दगड़ियों मौसम देख भी रंजना अगला गाड़ी चलाना मन करना, और आज रंजना लगभग 1 साल के बाद गाड़ी चलाएगी, क्योंकि जब से गीतांशी पेट में आई तब से रंजना ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा, कैसा हो रहा है नर्वस नहीं। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, पता है? तुम आज गाड़ी ठोक भी दोगी तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। चलो चलो भैया, आपको घर भाई का आप ड्राइवर बना देनू, मैं बन जा कंडक्टर। हरा भरा जंगल है, उसके बीच में से रोड निकाली गई है। सासुमा प्रणाम। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज सुबह पापा कह रहे नया साल मुबारक हो। यार देखो दोस्तों, मदन बैल 1 किलोमीटर। ये कैसा नाम है भाई, मदन बैल। और इस जगह का नाम है चूना खान। चूना खान 0 किलोमीटर। तो यहाँ कहीं आसपास चूने की खान भी हो सकती है गाइज। और मदन बैल यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है। मुझे ऐसे नाम मत रखा करो यार, मदन बैल। मदन तो मेरे मामा का नाम भी है। वो बैल कहाँ से हैं यार? सुंदर 2 बच्चे हैं उनके। बैल जो होते तो बच्चे कहाँ से होते? बैल के बैलर है यूँ नहीं कहते हैं इस बार। पहाड़ी में बैल मतलब होता है बांझ, मतलब जिसके बच्चे नहीं होते हैं। तो जो जिसके बच्चे होते हैं उसका पापा कौन होता है? सांड। हाँ सांड होता है। सांड के बच्चे होते हैं, बैल के नहीं होते। बैल के नहीं होते। बाराती रो झरना चूना खान जेल है यहाँ नाम। बाराती रो झरना दरो ना, बिल्कुल सही दरो दगड़ियो। ओ बाप रे, यहाँ पहले भीड़ उड़े दगड़ियो। रंजना कोनी सी की यार ऐसी जगह चलते हैं जहाँ एकांत हो, प्राइवेसी मिले। दखा प्राइवेसी की ऐसी तैसी हो गई है गाइस। दगड़ियो जितना ही हम गीतांशी को लेके नहीं आए, हमारा ही जाने का मन नहीं कर रहा है। सोचो अगर हमारे साथ छोटी बच्ची होती, मम्मी पापा होते तो कितनी दिक्कत हो जाती। यहाँ पे झरना देखने की जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये पर हेड है। वन विभाग की चौकी है यहाँ पे, वो रसीद काटते हैं। तो अब हम बाद में आएंगे, श्राद्धों में आएंगे, उसमें भीड़ कम होगी। अब हमने आसपास देखा है तो एक हमें हनुमान धाम दिख रहा है जो हम नहीं गए हैं आज तक। मैं तो गया हूँ। तुम गए हो? हाँ मैं दुल्हन में जा रहे। किसके साथ गए हो? मैं किसके साथ गया है? राजा मौसी के। मौसी राजा लोग। हाँ ऐसे साथ। रिश्तेदारों के साथ ही जाना। फिर रिश्तेदार कहते हैं हमें नहीं बुलाया। जब तुम्हें पहले बुला रखा है, दोबारा क्यों बुलाएं तुम्हें? अब बीवी को नहीं लेके जाएगा वो अपनी कहीं? वाह क्या बात है भैया। क्या नाम है आपका? किशनपाल। भैया फ्री पार्किंग है, दर्शन कर लेना, प्रसाद ले लेना। देवरानी जनरल स्टोर। शादी की 3री सालगिरह पर हम अचानक से पहुंच चुके हैं हनुमान धाम। ये छोई स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ आने का हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन आप देखिए हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी का हुक्म रहा कि हम यहाँ पहुँच गए। हनुमान जी के परम भक्ता। बढ़िया बढ़िया। ये मंदिर बंद के यार 102 बंद रहता है ना, लंच टाइम रहता है। मतलब शयन हनुमान जी का नहीं। अच्छा शयन करते हैं 1 से 2 में। उसी बीच में पंडित जी हाँ। और स्टाफ भी लंच कर लेता है। तो भंडारा प्रसाद में गर्मा गर्म हलवा है, पूरी है और दाल है, रायता है और खिचड़ी भी है गाइस। हम छोई धाम से वापस आ गए हैं और अभी बीच रास्ते में है। यहाँ छाँव में हमने गाड़ी रोकी हुई है कुछ पल सुस्ते आने को। जी कुछ कह रही थी आप? एनिवर्सरी का गिफ्ट। एनिवर्सरी का गिफ्ट उधर घर में है। चलो वो तो मैंने दिया है। उसकी प्लानिंग में मेरा भी तो वो है ना योगदान। रोल है तुम्हारा, लेकिन उस गिफ्ट को दुनिया में लाने के लिए कष्ट तो मैंने सहे हैं। तुम्हारा पोस्टमार्टम तो मैंने सहा है। गुड वन। मेरे पोस्टमार्टम जिसने सहा है ना, मेरा पोस्टमार्टम, उसने जो कष्ट झेला है वो कोई नहीं झेल सकता। दोस्तों स्क्रीन में सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम जर्नी होती है वो मेरे को लगता है उतनी चिड़चिड़ी और
उतना गुस्सा, उतना हार्मोनल क्या बोलते हैं उसे, क्रैश बोलते हैं, क्रैश हार्मोन क्रैश होना, वो 9 महीने में नहीं हुआ, उस जर्नी में नहीं हुआ जितना वो 2-3 महीने के में क्यों होगा यार फिर वो नहीं, उसमें भी तो चेंज होती हैं हार्मोन ना, लेकिन इतनी चिड़चिड़ी, इतनी गुस्सैल ये उन 9 महीनों में नहीं हुई जितना जिंदगी में नहीं हुई। हाँ, जितनी ये वो ये डिलीवरी के बाद 2-2.5 महीनों में हो गई। 1 महीने में स्पेशली 1 महीने में तो भाई मतलब मैं ही खुद को नहीं झेल पा रही। अगर मैं उसका ब्लॉग बनाता या वो करता ना, तुम तो जितना बोलते ना रंजना भाभी जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है, और जो ये है हेटर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। हाँ, तो वो है तो, पर वो चीज़ें हमने कभी ब्लॉग में दिखाई नहीं और दिखा के उसका फायदा भी नहीं है ना, क्योंकि फिर ये अभी खुद उसको गिल्ट फील होता, इसको शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन इसमें पता नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है यार वो हर किसी के साथ होता है। फिर दूसरी बात ये कि वो मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं, हाँ, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो ऐसी चीज थी जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, तो वो दिखा करके आप मेरे को नहीं दिखा रहे हो, आप एक सिचुएशन को दिखा रहे हो, सही नहीं है वो। जो ये वास्तव में नहीं है वो चीज हम दिखा रहे हैं ना उसमें। अरे ये किसने रखा हमारी गाड़ी में? क्या देखना, खुले थे क्या शीशे? क्या है क्या है ये? ब्लिंकिट से मंगाया था क्या कुछ? मैं यहाँ कहाँ से मंगाऊंगी ब्लिंकिट से? तुमने कुछ गिफ्ट मंगा रखा है बहुत साड़ी बन रही हो ये सब मुझे करने की आदत नहीं है। मैं तुमने जब ऐसा बोला ना, अरे ये पीछे क्या रखा है, मैं उसी टोन से समझ गया था कि तुम फेक कर रही हो। ओ भाई, ये मेरी जिंदगी की सबसे महंगी पेन होने जा रही है, बिल्कुल है ना। पार्कर मैंने सिर्फ नाम सुना था, पार्कर की शाई भी आती थी पहले से, जब हम बचपन में फाउंटेन पेन से लिखते थे। वही है ये, वही है ये वाली। देखो। ओ भाई, अरे यहाँ लिखा तो है पार्कर की शाई। दिखाओ ना, ढंग से दिखाओ नहीं तो गाइस आप देखो, ये मेरी घरवाली ने मेरे को पार्कर का पेन दिया है और पार्कर की इंक भी दी हुई है साथ में, और घर जाके मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी हाँ, कि इसमें इंक कैसे भरी जाती है, तो वो भी नहीं पता होगा तुम्हें। मैंने आज तक नहीं ली ना। ये लिखा तो है फाउंटेन पेन रिफिलेबल। मैंने सिर्फ नाम सुना था, और ये देखो बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, 1888 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारी पोस्टमार्टम को लेके बात चल रही थी, तो आप बताओ कि आपका पोस्टमार्टम कैसा रहा? देखो मेरा पोस्टमार्टम वैसा ही रहा जैसे सबका रहता है, ठीक है। मेरे को भी चिड़चिड़ापन हुआ, मेरे को भी बहुत गुस्सा आया, मैं भी बहुत रोई हूँ, और मैं छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा, मतलब मैं नहीं चाहूंगी दोबारा वो मोमेंट मेरी जिंदगी में आए। और मैं इतना कोशिश करती थी ना कि रोज शाम को मेरे को गिल्ट भी होता था कि यार मैंने क्यों गुस्सा करा, या इतनी जरा सी बात पे भी मैं गुस्सा कर सकती हूँ क्या, मेरे को बहुत बुरा भी लगता था। लेकिन ऐसा हो रहा था कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है शायद हर किसी को ये फील होता होगा, क्योंकि एक ये हार्मोनल क्रैश की जो जर्नी है ये हर किसी महिला को होती होगी डिलीवरी के बाद। तो लेकिन उसमें अब हम लोग तो अपनी तरफ से रिएक्शन देते हैं, अब उस रिएक्शन को आपके फैमिली मेंबर्स कैसे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, किस वे में लेते हैं ना, वो उससे उस पे डिपेंड करता है। उस पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्टमार्टम कैसा जाने वाला है। तो जैसे मेरे साथ तो मेरे तो घर वालों ने भी, मतलब मेरे इन लॉज ने, मेरे पति ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। मतलब मम्मी पापा लोगों को कभी नहीं पता पोस्टमार्टम क्या होता है, नहीं कभी उन्होंने सुना पोस्टमार्टम क्या होता है, लेकिन जब पवन ने बताया उनको कि ऐसा ऐसा भी होता है, डिलीवरी के बाद हार्मोन्स क्रैश हो जाते हैं, मम्मी को भी याद आया कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ऐसा होता था। फिर वो लोग भी समझे, उन लोगों ने भी रिलेट किया ना, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा अरे यार ये क्या है, ये तो सबको ही होता है, इसको अनोखा हो रहा है, नखरे कर रही है, इस तरीके से कभी भी नहीं लिया। हमेशा मतलब पॉजिटिवली मुझे सपोर्ट किया है, तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि मतलब मुझे उतना गिल्ट नहीं हुआ। 1-2 महीने, मतलब 1 महीना तो था, मतलब जहाँ मुझे बहुत दिक्कत होती थी, दूसरा महीना इन लोगों ने सपोर्ट कर करके दूसरे महीने में इतना बढ़िया बना दिया कि नॉर्मल बना दिया कि तेरे को दिक्कत हो रही कोई बात नहीं। मतलब मुझे याद है कि गीतांशी के नामकरण के बाद हम लोग डेली शाम को घूमने जाते थे, चाहे हम लोग कहीं भी जाएं, मतलब हम लोग गाड़ी से जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूटी पे नहीं बैठ पाती थी, तो हम तो कभी हम भुजिया घाट जाते थे, या तो कभी हम ये लामा चौड़ तक आ जाते थे, या बसानी चले जाते, कभी बसानी चले जाते थे। तो डेली गई हूँ मैं विदाउट मिस। उसकी वजह से मेरे को बहुत मतलब हेल्प मिली कि मैं जो पूरे दिन का मतलब वो फ्रस्ट्रेशन है उसको मैं
मतलब बैलेंस आउट कर सकूं। तो उसकी वजह से मेरा पोस्टमार्टम बहुत जल्दी मैं रिकवर हो गई उससे और बहुत सपोर्ट मिला। मेरी माताजी मतलब तुम्हारी सासू माँ का क्या योगदान रहा, उनको कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि समझदार होने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना पड़े। ठीक है, तो आपके अंदर एक आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता सही वर्ड बोला मैंने? बिल्कुल, आत्मीयता, इंसानियत, आत्मीयता होनी चाहिए। आप एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अगर आपके अंदर वो है तो आप समझोगे कि सामने वाला किस चीज से गो थ्रू कर रहा है। और मेरी सासू माँ ने उस चीज को बहुत अच्छे से समझा है कि किस चीज़ से मैं गो थ्रू कर रही हूँ, क्या मुझे दिक्कतें हो रही हैं, और बहुत सपोर्ट करा है। जाओ, अपना घूमने नहीं जाती थी, जबकि उनको कितना बंदा बंदा महसूस होता होगा पहाड़ी बाकले से यहाँ आने के बाद। खुद नहीं जाती थी वो कहीं भी घूमने के लिए, हमको भेज देती थी कि जाओ 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 तुम जाओ। मतलब 5 बज रहे हो, 6 बज रहा हो, 8 बज रहा हो रात का, 10-10 बजे भी हम लोग घूमने गए हैं कभी कभी। तो हमेशा भेजती थी, मैं पकड़ूंगी गीतांशी को। मतलब गीतांशी की पोटी मैं तो बहुत ही कम साफ करती हूँ आज तक, ज्यादातर वो ही करती हैं। मालिश करना और मतलब सब काम, नहलाना उसको। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 बार नहलाया उसको, बट फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहलाऊंगी। मतलब मैं सिर्फ गीतांशी को दूध पिला रही हूँ, बाकी बर्फ पवन करा रहा है। और नहलाना, धुलाना, मालिश करना, डायपर चेंज करना, बर्फ कराना, हर चीज उसका, कपड़े वपड़े धोना, शीट्स धोना, उसकी सब चीज मम्मी करती है। जिसकी वजह से फिजिकली और मेंटली और इमोशनली मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। तो मेरा पोस्टमार्टम बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने मिलके। और ससुर जी का क्या योगदान रहा? ससुर जी का ये योगदान रहा कि वो चुप रहे। वो चुप रहे। जो भी उनके मन में आया उन्होंने मन में ही रखा। सही बात, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी योगदान होता है। सही बात है। हाँ, चुप रहने से भी आप काफी चीजों को सपोर्ट कर सकते हो। उन्होंने मम्मी की हेल्प करी। हाँ, उन्होंने क्या है, जैसे किचन में खाने पीने पे ध्यान दिया ताकि मम्मी गीतांशी पे ध्यान दे सके, है ना, और हम लोगों को टाइम मिल सके। तो बेसिकली एक चेन है। सही बात है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक को सपोर्ट कर रहा है, एक को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा घर अच्छे से चल पा रहा है। सही बात है दोस्तों, ऐसा होता है ना, कभी भी किसी एक पे बोझ नहीं डालना चाहिए। हम सोचे कि यार मम्मी कर रही है तो करने ही दो, अपना टांग फैला के मोबाइल चलाओ, ऐसा नहीं। मम्मी गीतांशी का कर पाई क्योंकि पापा ने मम्मी को सपोर्ट किया। पापा सब्जी काट देते थे, सब्जी बना देते थे, सब्जी लेके आते, दूध दही जो भी लाना हो बाहर के काम पापा निपटाते थे, है ना। जो आपके पति हैं पवन पहाड़ी जी, उनके बारे में कहना चाहेंगे? एज अ पति उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? डिलीवरी के बाद का बताऊं या पहले का बताऊं? डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम का ही बता दो। पोस्टमार्टम में तो मैं तो कभी मुझे पैर छूने दें अगर ये साफ करके अपने, तो मैं इनके पैर छूना चाहूंगी। बिल्कुल चाटना चाहूंगी। नहीं, ऐसा है कि मैं तुम्हारी तारीफ तुम्हारे मुंह पे करना नहीं चाहती हूँ, बट तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूँ। बिल्कुल यार, करो यार करो। और मैं इसलिए कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी तारीफ, ताकि तुम भी मेरी करो। ठीक है, तो अगर तुमने मेरी नहीं करी तारीफ तो फिर देख लेना, ठीक है, ब्लॉग नहीं आएगा फिर ये। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पवन बेस्ट हस्बैंड है। बेस्ट हस्बैंड मतलब मैंने जब शादी करी थी तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे या इतने अच्छे बन जाओगे, है ना, क्योंकि आदमी इवॉल्व होता है। तुम्हें भी नहीं पता होगा कि क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो परिस्थितियां आई और जो तुमने हैंडल करी, वाह, मतलब मेरे को खुद पे प्राउड हो गया कि क्या हाथ मारा है। मतलब कई रिश्तेदार कहते हैं ना हाथ मारा है, रंजना ने हाथ मारा है, तो बिल्कुल सही कहते हैं वो। मैंने बहुत बढ़िया हाथ मारा है और मैं चाहूंगी कि और सब लोग भी ऐसा हाथ मारे। पता नहीं वो मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, लेकिन भाई मेरी तो लॉटरी लग गई है। तो एक अच्छे लड़के को हाथ मारना हो तो उसको क्या करना चाहिए? शादी का लड्डू कैसे खाना चाहिए? पहले तो खुद अच्छा होना चाहिए आपको। ठीक हो गया, ये तो है ही। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैंने हाथ मार लिया तो मेरा कोई योगदान नहीं है उसमें। मेरा योगदान मैं खुद तो नहीं बताऊंगी, देखो मेरा योगदान तो मेरे पति देव और मेरे घर वाले बताएंगे। जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। जो नहीं खाते वो भी नहीं पछताते हैं, और जो खाते हैं जैसे कि मैं भी नहीं पछता रही हूँ। ठीक है, बस ये है कि आपको लड्डू बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी आपके हाथ में लड्डू पकड़ाया और आपने उसे खा दिया तो आप पछताओगे ही, अगर टेस्ट आपके अनुकूल नहीं होगा तो। क्या बात बोल दी,
ये तो बहुत ही डीप बात बोल दी दोस्तों कि लड्डू खा के आदमी नहीं पछताता, बशर्ते कि आपको लड्डू बनाना आना चाहिए। हो किसी लड्डू खाना आना चाहिए, लड्डू बनाना आना चाहिए अपने अनुकूल, ताकि आप उस लड्डू को पचा सको। भाई साहब बहुत डीप मीनिंग है। अगर कोई आप दूसरे के हाथ का लड्डू बना हुआ खाओगे तो क्या पता वो आपको ना पचे। समझ रहे हो आप? और आप सोचोगे कि इसने ये लड्डू खाया है तो मैं भी यही लड्डू खाती हूँ, और ये कनेक्ट मुझे करो पच आप। जाए। रंजना क्या कहना चाह रही है? कनेक्ट करो। नहीं पचेगा। आपको लड्डू बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, आपको लड्डू के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। क्या पता लड्डू को आपको पेट पसंद ना आए। तो यहाँ पे लड्डू कौन है? यहाँ पे लड्डू है लड़का या लड़की, जो भी है, ये दोनों पे अप्लाई हो रही है मतलब बात। शादी बहुत ही तो पेचीदा चीज है, ये केक वॉक नहीं है। इसको निभाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको अगर लगे कि ये लॉटरी है, या मतलब ऐसा है कि कोई चुटकी बजाओगे और आपके हाथ में कोई बहुत ही बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको भी उसके योग्य होना पड़ेगा। पर आप अगर सोच रहे हो कि भैया मैं तो नौकरी देख के शादी कर लूंगी, या फिर मैं तो मकान देख के शादी कर लूंगी, कहाँ रहता है, घर में सरकारी नौकरी है नहीं है, मकान कितनी प्रॉपर्टी है, MNC में जॉब करता है, स्पेशली इंग्लिश बोलता है नहीं बोलता, पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के अगर आप सिर्फ शादी कर लोगे और इंसान के अंदर नहीं झांकोगे, उसके कैरेक्टर को एनालाइज नहीं करोगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अपने अनुसार देखो आप किस तरीके के व्यक्ति हो, ठीक है। तो मैं जिस तरीके की थी, मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी, मतलब गेम प्ले नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे को चाहिए, मैं सीधी स्पष्ट साफ बोलने वाली लड़की हूँ, और मेरे को सीधा लड़का चाहिए। सीधा मतलब जिसको मैं ऑनेस्ट। सीधा मतलब ये नहीं कि बेवकूफ, सीधा मतलब ऑनेस्ट, जो दिल में है वही जुबान पर है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि अरे यार आज रंजना को ऐसा बोलता हूँ और पीछे से ये करूंगा, या फिर चलो ये गेम बनाता हूँ वो गेम बनाता हूँ। मेरे को डिप्लोमेसी पसंद नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लड़का चाहिए था जो हार्ड वर्किंग हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका दिल अच्छा हो, ठीक है। प्लस उसके अंदर एक ऑनेस्टी हो, उसके कुछ एथिक्स हो, ठीक है, ऑथेंटिसिटी हो, और उसी तरीके का लड़का मैंने देखा। मेरे को ये मतलब नहीं था अरे MNC में जॉब करता हो, CA हो, डॉक्टर ही हो, हार्ड वर्किंग हो, उसका कुछ प्रोफेशनल गोल्स हो लाइफ में, टैलेंटेड हो। अब वो किसी भी फील्ड में टैलेंटेड हो सकता है, सही बात है। सभी को कोई लड़का सिंगर हो सकता है, सही बात है। ये मेरा मतलब पूरा सार है, कंक्लूजन है, मजा आ गया हैप्पी मैरिड लाइफ का। तो मेरी मैरिड लाइफ तो हैप्पी है। तो तुम 3 साल हो चुके हैं आपकी मैरिड लाइफ को? बिल्कुल 3 साल हो चुके हैं मेरी मैरिड लाइफ को, और कई साल हो चुके हैं मेरे रिलेशनशिप को। ये भी सही कह रहे हो यार। तो ये कई लोगों को नहीं पता, तो बता दूं। रंजना और मैं पहले देखो हमारी बातें हुआ करती थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारा आमने सामने का मुकाबला हुआ वो कहाँ हुआ वो बताने जा रही रंजना, और क्या था उस दिन, कैसे हुआ वो बताएगी। चलो डेट भी बता दूं? हाँ बता सकती हो डेट भी। 7 जनवरी 2019, कुसुमखेड़ा चौराहा। हाँ कुसुमखेड़ा चौराहा नहीं था, सॉरी सेंट्रल हॉस्पिटल वाला जो चौराहा है वो, हाँ वहाँ पे एक जंगल फिएस्टा नाम का रेस्टोरेंट है, अभी भी है वो, अभी भी है, जो तेज सिंह पैलेस करके है। हाँ। मेन सेंट्रल हॉस्पिटल जो चौराहा है वहीं पे बिल्डिंग नहीं है बड़ी सी, उसमें जो जंगल फिएस्टा है ऊपर में जो है। हाँ तो वहाँ पे मिले थे हम लोग फर्स्ट टाइम। मतलब ये मिलने तक हमको 1-1.5 साल हो गया था। हाँ 1-1.5 साल बाद मिले थे हम, मतलब 1-1.5 साल तक हमारी बातें चलती रही, क्योंकि ये दिल्ली में रहती थी, मैं पहाड़ रहता था या हल्द्वानी में रहता था, कभी कभी हल्द्वानी आता था। ऐसे बातचीत नहीं हो रही थी कि रोज ही बात हो रही है। हाँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मतलब हमने 1 साल पहले कुछ बात की थी, बीच में बात कभी 2-3 महीने में कोई बात कर लिया, और वो भी ऐसे छोटे मोटे मैसेजेस। हाँ। और जैसे मैंने वीडियो के लिए कुछ कंटेंट दे दिया, हाँ नमस्कार पाठक जी, ठीक है, इस टाइप से। हाँ तो उतनी ज्यादा रेगुलर बातचीत नहीं होती थी, लेकिन फिर 2019 में हम लोग मिले थे ठीक है। तो 2019 में रंजना अपने मामा के वहाँ आई, अपने पेपर देके आई होगी शायद। हाँ, मैंने अपने CA का लास्ट अटेम्प्ट दिया था। हाँ तो कई लोगों को ये लगता है कि पवनदा ने क्या देख के शादी करी, से रंजना को देख के तुम्हें ये लगता है कि अरे पवनदा तो पॉपुलर थे तब इसने शादी कर ली, तब फंसा लिया। ऐसे मेरे से भी कई लोग बोलते हैं अरे वो CA जो नहीं होती तो तू क्या कर रहा था शादी, ये सो भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब रंजना से मेरी मुलाकात हुई, आप लोगों 2019 से पहले की बात है, तब ना ये CA बनी थी और ना ही मैं इतना पॉपुलर था,
ठीक है, मैंने बस शुरू किया था अपना करियर, ठीक है। हाँ तो हाँ जी बताइए इसके आगे। आगे आप अपनी बेइज्जती खुद करेंगे कि मैं करूँ? नहीं तुम ही करो, अपनी बेइज्जती खुद नहीं कर सकता मैं। तो हाँ, तो ये मैं बताता हूँ, तो ये अपने मामा के वहाँ आई थी, तो इसका तब हमारी फिर फोन में बात होने लग गई थी, है ना। हाँ फोन में बात होने लग गई थी, तो इसने बोला कि चलो हम मिल सकते हैं क्या, मतलब ऐसे करके जो भी बोला होगा उसमें। मतलब ऐसी था कि हम आज कहीं जा रहे होंगे हम लोग, हाँ। हमने कहा चल हम भी बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे होता था उस टाइम तो आ रहे करके। तो फिर तुम आए, और बाय गॉड अगर मैं अंदर झांक के कैरेक्टर एनालाइज करने वाली लड़की नहीं होती ना, तो मैं तुमसे ऑर्डर भी नहीं देती मैं रेस्टोरेंट में। ऐसे तुम बन के आए थे, एक रैक्सीन वाली जैकेट, वो ब्राउन कलर की, वो जो लेदर की जैसी दिखती है और उसकी ऐसी खाल जैसी हो जाती है, फट जाती है, अंदर से भी कपड़ा जैसा दिखता है, रैक्सीन की जो जैकेट होती है। हाँ। रैक्सीन की जैकेट वैसे, और पता नहीं सरसों का तेल था, पानी लगाया था तुमने सरसों के तेल में पानी मिक्स करके लगाया था। किसी ने मेरे से बोला था कि ऐसे भी जेल बनता है, सरसों के तेल में पानी डाल के बाल। सारे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ ही करने थे। अब मैंने सोचा यार पहली बार ऐसे मिलने जा रहा हो तो कुछ एक बाल अलग अलग स्ट्रैंड, एक बाल के मैं अभी अलग भी मेरी strand, आंखों के सामने तैर रहा है वो चेहरा। भी तैर रहा है, ठीक है। और एकदम क्लीन शेव, और मुंह भी यहाँ से नीचे से छोटा था, ऊपर से चौड़ा था, और क्या बोलते हैं, इतना गंदा कोबरा वाला परफ्यूम डाल के तुम आए थे कि अगर कोई लड़की लुक्स पे चली जाए ना, और वैसे चली जाए, मतलब डेट के उससे चली जाए, तो मना ही कर दे, अगली बार तुमसे मिलती नहीं। सही बात है, ठीक है। लेकिन मैंने वो सब इग्नोर किया। मैंने बताया ना, कैरेक्टर देखो आप बच्चे का। तो इस बच्चे का मैंने कैरेक्टर देखा कि अंदर से किस व्यवहार का व्यक्ति है, और क्या सोच रखता है, कैसी बातें करता है। और उस दिन भी तुम एक छोटा सा नोट लेके आए थे मेरे लिए, 4 लाइनें लिख के लेके आए थे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये लड़का भी एफर्ट कर रहा है और इन्वॉल्व है, सीरियस है मेरे साथ। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने वो सब लुक्स वगैरह इग्नोर कर दी। और ये उस दिन हिमानी के साथ आई थी दोस्तों। उसके माँ पापा कुछ कहेंगे तो नहीं, अब क्या कहते हैं? उसके तो पापा के घर भी गई थी मैं तुम्हारे साथ। अरे हाँ सही कहा। हाँ तो उसमें लेकिन उनको पता नहीं था ये सब, ठीक है। तो हिमानी के साथ ही आई थी दगड़िया, आज तुम कत्ती सोचला कि डायरेक्ट ओयो में गयो पे तस ना। ठीक है, तो हिमानी भी आई थी, रंजना भी थी, और मैं अकेले गया था। मैं किसी को लेके गया था क्या? नहीं, मैं किसी के लेके नहीं गया था भैया, ठीक है। मेरे को क्योंकि ये चीज़ों में थोड़ा सा रिजर्व रहना ही पसंद है, तो ये चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर भी किया था वहाँ पे, खाना वाना कुछ ऑर्डर किया था। गुलाब जामुन। हाँ, और 2-4 हमने फिर फोटो भी खींची ऐसे शर्माते अभी फिर भी है वो फोटो। हाँ ऐसे करके फिर रंजना थोड़ी देर के लिए मेरे बगल में भी बैठ गई थी, फोटो खिंचाने के लिए बैठी थी। हाँ मतलब वैसे कहाँ बैठोगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी तो बहुत सारे किस्से हैं, हम हर एनिवर्सरी हर बर्थडे पे शेयर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी ये किस्सा जो हम, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ जी ऐसा लगता है कि तुमसे अच्छी लड़की मेरे को कोई मिल नहीं सकती थी। झूठ है। मतलब कई चीजों में मिल जाती, जैसे खूबसूरती में मिल सकती थी, या वो थोड़ी लंबी हो जाती, या पतली, या पतली हो जाती। वैसे तुम भी पतली हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो वो है ना पैकेज, वो शायद किसी एक लड़की में मेरे को नहीं मिल पाता। मुझे सबसे ज्यादा तुम में पसंद है तुम्हारी इंटेलिजेंस। मैं पूछती हूँ, हाँ अब आप 2 अच्छी बात बताओ, 2 बुरी बात बताओ। जैसे तुम सबसे पूछते हो ना सबके एनिवर्सरी शादी में जाके, हाँ। कि इनके अपनी पीवी के बारे में 2 अच्छी बात 2 बुरी बात बताओ। तो पहले 2 बुरी बात बताओ। 2 बुरी बात? हाँ। तुम कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ, तुम उसका कभी कभी बहुत उल्टा अर्थ ले लेती हो। मतलब बोला मैंने वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम जानबूझ के मेरे को परेशान करने के लिए ऐसा बोलती हो। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके शब्दों में उतनी क्लैरिटी या हाँ, या फिर मैं तुम तक वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाता हूँ जो मैं एक्चुअल में सोच रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो मतलब तुम थोड़ा सा उसमें मिलने से नाराज हो जाती हो। अच्छा, और आज बुरी आदत तो बहुत है। जैसे मैं कभी कभी ये चाहता था कि मेरे को सीरियल वाली लड़की मिले, जैसे टीवी सीरियलों में नहीं दिखाते, जैसे मान लो अगर उसमें पति बोल रहा है कि रंजना देख लेना मैं मर जाऊंगा, हाँ ये वाली, वो ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ, कसम है मेरी, तुमने आज से ऐसी बात करी ना पवन, मैं मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत बोल। ऐसा लड़की मिले तुम्हें? जब निब्बा था ना कुछ, मतलब अरे सीरियल देखते थे वो,
ठीक है, एक साथ बोल के। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसी लड़की भी होती होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी रियल लाइफ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी लड़कियां होती हैं? कई औरतें होती हैं यार ऐसी, होती हैं क्या? होती हैं ऐसी इस टाइप की। तुम्हें कैसे पता? देखिए मैंने एक आध औरतें ऐसी, तो मैं चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब मैं मेरे को जानना ऐसी- चाहूंगी मेरे को ऐसी मुंहफट, मतलब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं कितनी मुंहफट है। जैसे मैं अगर इससे ऐसा बोलूंगा ना कि मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया किसी दिन की रंजना यार अगर मेरे को कुछ हो गया तो गीतांशी का क्या होगा, तो ये लड़की ऐसा बोल देगी टर्म इंश्योरेंस तो है ही। फिर मैं एक्चुअल में बताऊंगी कि क्या होगा। हाँ फिर मैं बोलूंगी कुछ नहीं यार, फिर मेरे को गुड़गांव रहना पड़ेगा, हाँ और फिर वहाँ से जॉब करूंगी, मम्मी पापा को भी वहीं ले चलूंगी। हाँ। एक ही तो बात है, हल्द्वानी रहो चाहे गुड़गांव हाँ, रहो। तो कई लड़कियां होती है ना पहले रोने लग जाएंगी दिन भर। सीरियल थोड़ी ना है ये प्रैक्टिकल बात करती है, बेसिकली प्रैक्टिकल बात करती है बीच के। जैसे अगर मैं इससे भी बोलूंगा ना तो ये अपने लिए भी वही बात बोलेगी, हाँ। ये नहीं मेरे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए भी यही बात बोलेगी। जैसे मैं अपने लिए भी अगर मेरे को कुछ हो गया तो तुम ऐसा ऐसा करना, ये करना। हाँ तो ये मतलब हमेशा तो इसी चीज का मैं फैन भी हूँ, जो इसकी डिसीजन मेकिंग है। तो अब एक साथ दोनों चीजें थोड़ी होंगी यार। बिल्कुल, जब भी मैं किसी चीज में फंसता हूँ, ठीक है, मान लो मुझे बोलना है कि यार मेरे को यहाँ पे जमीन लेनी है, ठीक है, तो डिस्कशन होता है ये परिवार में, तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता बताती है कि तुम्हें अभी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या तुम्हें अभी इस समय गाड़ी लेनी चाहिए। जैसे ये गाड़ी लेने का डिसीजन भी इसका ही था। इसने बोला कि जब तक तुम गाड़ी नहीं लोगे तब तक हम बेबी प्लान नहीं करेंगे। तो हमने पहले गाड़ी लेने के लिए मेहनत, जब तक हम, हाँ जब तक हम, देख रहे हो तुम अपनी कमाई में कैसी बरकत होती है गाइस। अपनी कमाई में नहीं है, दोनों की कमाई में होती है बरकत। तो एक ही के ऊपर ये गाड़ी भी मैंने आपको एक दिन ब्लॉग में बताया भी था कि हमारा जहाँ भी इन्वेस्ट होता है 50-50% होता है, तो आधे रुपए मेरे लगे हुए हैं इस गाड़ी में और आधे रुपए रंजना के लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसने बोला था कि जब तक गाड़ी नहीं होगी तब तक हम बेबी प्लान नहीं करेंगे। तो पहले हमने बेबी पे मेहनत करने से पहले गाड़ी पे मेहनत करी, तो हमने गाड़ी ली और वो डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। बाप बनने के बाद या उस जर्नी में, प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे पता चला कि शहर में रह के और ये प्रेगनेंसी जर्नी में गाड़ी का होना कितना ज़रूरी है। नहीं होती, लोग करते हैं, रिक्शा बुक करके भी मतलब डिलीवरी करवाते हैं या हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, स्कूटी में भी जाते हैं। उसमें जैसी व्यवस्था होंगी वैसे होगा, लेकिन परेशानी होती है। महिलाएं कहती नहीं है, वो बात अलग है। अब उसमें कई मजबूरियां भी होती हैं कि पति की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं होती है या कई और सारी जिम्मेदारियां सर पे होती हैं। हर कोई गाड़ी नहीं ले सकता बेबी करने के लिए। जैसे कि हम लोग जिस दिन गीतांशी को लेकर आए घर, उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई है ना, कई चीजें, फिर हमें क्या करना होता है, ऑटो बुक करना पड़ता है, फिर वो ऑटो भी वहां तक छोड़ता नहीं छोड़ता, कई चीजें होती हैं। तो मतलब ये मैं मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत, मतलब एक्यूरेसी बहुत तेज है। ये इन मामलों में गलतियां बहुत कम करती हैं। दूसरा, ये बहुत समझदार लेडी है, ठीक है। इसके साथ मेरे को हिम्मत आती है, मतलब एक ऐसा होता है ना पीछे से हाँ है कोई वाली बात, मतलब ये संभाल लेगी। जैसे मैं घर से बाहर भी होता हूँ या मेरे को अगर कुछ हो भी जाए तो मैं टेंशन फ्री होके मरूंगा कि यार मेरी घरवाली मेरे को संभाल लेगी। देखा, अब मैं सोच ही रहा था तुम ऐसा करोगी करके, ठीक है। तो मेरे को वो नहीं होगा उजा मेरे घर वालों का क्या होगा या मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरे को ये टेंशन नहीं होगी, मैं टेंशन फ्री होके मरूंगा। और ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये हर कोई पति ये बात नहीं बोल पाता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी अच्छी बात, मेरी कसम है तुम्हें, आज के बाद तुमने ऐसा कहा तो और अच्छी बात क्या है, और हाँ ये हर चीज सीखना चाहती है, ठीक है। ये तो मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा इसको है। लर्निंग की चूल है, मतलब ये ऐसा नहीं सोचती मैं ये चीज मैं क्यों सीखूं। अगर इसको घास काटने में इंटरेस्ट आ रहा है, घास काटना भी सीखेगी। ये खाली वीडियो नहीं बनाएगी घास काटने की, ठीक है। इसने मेरे साथ एडिटिंग क्लास भी ली है, एडिटिंग सीखी है भाई, वरना एक सीए को एडिटिंग सीखने की क्या जरूरत थी। मतलब मेरे अंदर ये चूल है कि पंखा कैसे फिट हो रहा है, मेरे को ये भी जानना है। तुम सच मानोगे, जब हम गाँव से जब एक बार हल्द्वानी आए थे, हमारा कूलर खराब हो गया था। हमको उस रात नींद नहीं आई। इसने दूसरे दिन सबसे पहले सुबह उठ के कूलर खोला, पेचकस से पूरा कूलर खोला, उसके बाद जो अंदर पंप होता है उसकी सफाई करी, वो खोला, उसका कुछ क्या हुआ था, उसमें कुछ गंदगी हुई थी, क्या हुआ था भगवान जाने, फूक गया था वो पंप वाला। इसने फिर वहां से कुछ मुगू के इसने खुद कूलर सही किया है। तुम सोचो इतनी बड़ी चूल है इसको चीजों को सीखने की। तो ये आदत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो मुझे भी कभी कभी खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कर दूंगी। मतलब मेरे को लगता है कि मैं कोशिश तो करूं, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, हम शहर में रह रहे हैं, कुछ मंगाएंगे पार्ट्स, लेकिन कोशिश तो करो। हाँ। आप देखोगे ही नहीं चीज के अंदर घुस के क्या हो रहा है और बैठे रहोगे। और तीसरा ये है कि ये फुकवा नहीं है, जैसे और लड़कियां होती हैं वो
कमाती कम है या ना के बराबर कमाती हैं, ठीक है, अपने पति पे डिपेंड रहती हैं खर्चे के लिए, उसमें भी वो बहुत फुकवा होती हैं, अनाप शनाप खर्च करती हैं, माइंडलेस। जैसे मिंत्रा में कुछ देखा है, अमेजोन में कुछ देखा, सट से मंगा ले, ये ऐसा नहीं करती। ये डाइसन का हेयर ड्रायर लगभग 4-5 साल से, कितने साल से लेना चाह रही है, लेकिन आज तक नहीं लिए। ले सकती है, अभी जस्ट ऑर्डर कर सकती है, बट नहीं ले रही है। तो इसका जो पर्सनल फाइनेंस है, इसकी जो खर्च करने की वो है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के करती है। और लड़कियों के मुकाबले में कम पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन अपने पति के मुकाबले बहुत ज्यादा करती हूँ। हाँ ये है, पति तो कहाँ करता है, पति तो कंजूस नंबर 1 है। मतलब मैं मतलब मेरे को ना एक्चुअली तुम्हें पता भी नहीं है ना कि चीजें आती हैं। जैसे तुमने ऐसे आइटम है जो तुम्हें पता भी नहीं है कि मार्केट में ये भी आता है। हाँ, अब मेरे को वो पता है तो मतलब बस वही हमारा पैसा खर्च हो जाता है। हमारे घर की 100% शॉपिंग रंजना करती है, ठीक है। और बस यही है। आज की एनिवर्सरी के लिए इतना ही। ज्यादा तारीफ करूंगा तो मेरी घरवाली को नजर भी लग सकती है। चलो अब घर की ओर चलते हैं, लगभग 1 घंटा हो गया हमें यहाँ बैठे बैठे। मुझे ये गिफ्ट हमेशा याद रहेगा और इस पेन से मैं तुम्हारे लिए एक कविता लिखूंगा, प्रॉमिस। मैंने इंक वाला पेन इसलिए मंगाया ताकि तुम हमेशा इस पेन को यूज कर सको अपने घर से। तो हम फिर से पहाड़ी पैराडाइज पूछ गए और हमारी ईजा यहाँ अपनी नातनी के साथ खेल लगी हुई है गुब्बारे से। आज की एनिवर्सरी पार्टी के डिनर की व्यवस्था भी हो गई है। हमारे परम मित्र, हमारे बड़े भाई साहब ललदा, जिनको तो आप जानते ही हैं, जट्टाधारी बाबा, ठीक है। आज हम पहली बार उनके घर में जा रहे हैं। हमारी गित्तू भी वहाँ जाएगी दगड़ियों। अब गित्तू को यहाँ तो छोड़ नहीं सकते हैं अकेले, तो गित्तू भी हमारे साथ जाएगी। आज उनके घर में हगेगी गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अपना तैयार होने से पहले हमने गित्तू का सामान तैयार किया है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर नए पापा मम्मी बनने वाले हैं या प्रगति में हैं, ठीक है, या जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। कल के दिन जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब तक वो होश संभालने वाले नहीं होते हैं, अपने हाथ से कपड़े पहनने वाले, हगने मूदने वाले नहीं होते, तो तुम्हें ऐसे सामान तैयार करना होगा कहीं भी जाने से पहले। ये देखो, जैसे आपकी मम्मी फूलों की टोकरी ले जाके मंदिर में जाती होगी, ऐसे ही आपको इधर उधर रिश्तेदारों के वहाँ, पूर्ण पक्षियों के वहाँ, दोस्तों के वहाँ जाने के लिए पहले बच्चों की टोकरी तैयार करनी पड़ेगी। पप्पा तो ऐसे तैयार हो गए जैसे कहीं पिट्ठा लगाने जाना होगा। जैसे बड़ा बौजू ने जाना है पिट्ठा लगाने की, नई पैंट कमीज निकालते हैं उस दिन। रंजना देवी भी तैयार हो गई है। रंजना देवी अपनी सासू माँ को तैयार करती हुई, धोती पहनाने का ठेका रंजना जी को मिलता है हमेशा। जो रोज धोती पैर हूँ, हाँ, धोती पैर नहीं होने ना, जो धोती पैर नहीं ना, वो धोती पैर होना तो शर्मा बात घोर कर लियोगे है नहीं कोने भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पापा मेन गेट में चाबी लगा रहे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोलैंड में क्या काम था। मम्मी ने गीतांशी को पकड़ा हुआ है गाइस, और रंजना देवी यहाँ बैठी हुई है। तो चलो हम भी अब पहली बार ललदा के वहाँ जाते हैं और ललदा की पूरी फैमिली से आपको मिलाएंगे। ललदा भोलेनाथ के बहुत अनन्य भक्त हैं, तो आज पहली बार उनके वहाँ जा रहे हैं पूरे गणमंड को लेके। तो बोलो शिव शंकर शंभू भगवान की, हर हर महादेव, बोलो ललदा गण की जय। और ये हमारे ललदा के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं, इनका नाम है ओम। वैसे आधार कार्ड वाला है हर्ष, घर का नाम है ओमी। और आपका क्या नाम है? हैं? आपका नाम हरिओम जोशी है। और प्यार से इनको नन्नी बोलते हैं। दोस्तों कितना प्यारा, मेरे को तो सबसे प्यारा यही लगता है गाइस, ठीक है। इसके जो दांत हैं ये थाईलैंड से आयात किए गए हैं गाइस। थाईलैंड में जो सफेद हाथी पाए जाते हैं ना, उसके दांत लगा रखे हैं। ये हमारे ललदा के छोटे भैया हैं। धन्यवाद धन्यवाद दादी, धन्यवाद। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। चलो हम क्वार्टर मार के आते हैं फिर। ये हमारे पार्थ भाई हैं, स्विमिंग में भी आते हैं। ये ललदा के भैया के बेटे हैं। और ये आपकी बहन है ना? आपका नाम क्या है बेटा? स्वागत डिश के रूप में ढोकला है। और ये किसने बनाया पता है? कैसे सीखा आपने ये बनाना, कहाँ से सीखा? ऐसे यूट्यूब में देखा था, उसके बाद आ गया। आज ही देखा यूट्यूब में? एक ही बार देखा, उसके बाद आ गया। चटनी साथ खा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से अब कभी नहीं खाऊंगा ढोकला। यही वाला खाऊंगा मतलब। बहुत मजेदार का दिखाएगा। चटनी लाजवाब, ढोकले में लगा के और भी बढ़िया। अरे ऐसा लग रहा है वीडियो देख रहा हूँ। क्या बोला, ऐसा लग रहा है इनको देख के वीडियो देख रहा हूँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा। दगड़ियों मेरा तो एनिवर्सरी का तैयार हो गया यार, वाह।
मेरी फेवरेट चीज मेरे को मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गर्मा गर्म छोई रोटी माने कब से मिस कर रहा था। मैं भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी गर्मी में हमारे लिए छोई रोटी बना रहे हैं। यहाँ रोटी बनाना मुश्किल हो रहा है लोगों का, ये हमारे लिए माने बना रहे हैं। आपका ये एहसान कैसे भूलेंगे हम? अरे भैया ऐसी बात नहीं है। आपका ये एहसान कैसे भूलेंगे बोलो। दोनों देरानी जेठानी यहाँ पे लगी हुई हैं, मन मनी मेरे को गाली भी कर रही होंगी गाइस। नहीं दोस्तों ये हमारे ललदा की ईजा हैं और आज हमार मुंह देखते ही उनको गैस है था थोड़ी। तो बहुत ही अच्छी फैमिली है गाइस, ठीक है। लगभग अभी पूजा पाठ से अभी नीचे ही आ रखी हैं, ठीक है। डेली इनका पूजा पाठ का रहता है। बहुत ही धार्मिक परिवार है, अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया लगा गाइस। तुम लोग वीडियो देखना होने लगा मेरी। तुम्हारे मैथ कहाँ बोए? लुघाटा गया तुम? लुघाट को गाँव में बोए तुम्हारा मैथ? अच्छा 12 कोट से मैं आ रही हूँ। वहाँ वो लड़ी धुरा महोत्सव होना, मैं लड़ी धुरा मंदिर से धुरा में वहाँ मेरे प्रोग्राम ले थी और रथ में लिबे उन्हीं देवी मैया का वो सब देखा हूँ मैं। लुघाट पे शायद 12 किलोमीटर पहले हो शायद 12 कोट ने वारी ले भले मिलान तो मन को बहुत बढ़िया है न। तो देखो यो टाइम में जॉइंट फैमिली में कोरोना छान बहुत बढ़िया बारी मिलान, बहुत बड़ी परिवार है तुम्हारा, बहुत बड़ी। नानते तो बदी बुआरी में संस्कार देने रहे ना फिर सबसे बढ़िया बुआरी छन तुम्हारे, हमारा पछताना नहीं। इन छोटे छोटे बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया दोस्तों। हम सभी भाई बहन भी ऐसे ही खाना खाया करते थे। हमारे वहाँ आज है पवन बड़ी अंकल। हाय हाय नन्नी, पवन एंड रंजना। और आज अच्छी बात ये है कि ललदा के भैया का भी बर्थडे है, तो देखो भैया के लिए जो छोटा केक आया है और हमारे लिए जो बड़ा केक आया है। 2 लोग हो ना यार। Happy birthday